स्वर्ग की पाती के 5वें भाग में परम पावन पंक्तियों की 8वीं पंक्ति में वह कहते हैं, असावधानी की शैया पर मृतप्राय पड़े हुए ऐ लोगों, युग बीत गए हैं और तुम्हारे बहुमूल्य जीवन लगभग अवसान तक आ पहुँचे हैं, फिर भी तुम्हारी ओर से हमारे पवित्र दरबार तक निर्मलता का एक भी उच्छ्वास नहीं पहुँच पाया है। यद्यपि तुम गलत धारणाओं के समुद्र में डूबे हुए हो, तथापि तुम ईश्वर के धर्म का उपदेश देने वाले बने बैठे हो। जिससे मैं घृणा करता हूँ, तुमने उसे गले लगा रखा है और मेरे शत्रुओं को तुमने अपना मित्र बना रखा है। इतना कुछ होते हुए भी तुम मेरी धरा पर निश्चित हो घूम रहे हो और इससे अचेत बने बैठे हो कि मेरी पृथ्वी तुमसे उग चुकी है और इसकी हर चीज तुमसे कतरा रही है। काश तुमने अपनी आंखें खोली होती तो निश्चय ही इस खुशी के बदले कोटि कोटि दुखों का वर्ण करते और मृत्यु को जीवन से बेहतर समझते। परम पावन पंक्तियों का यह संदेश मानवता के लिए एक गहन आत्मिक चेतावनी है। यहाँ असावधानी की शैया पर मृतप्राय पड़े हुए लोग से आशय उस मानवता से है जो आत्मिक रूप से सो चुकी है, जिसकी आंखें खुली हैं, पर आत्मा जागृत नहीं है। बहाई शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक उद्देश्य ईश्वर की पहचान करना और उसके गुणों को अपने आचरण में प्रकट करना है। किंतु यह पंक्ति बताती है कि युगों के बीत जाने के बाद भी मानव ने अपने जीवन की बहुमूल्यता को नहीं समझा। ईश्वर के पवित्र दरबार तक निर्मलता का एक भी उच्छ्वास न पहुंचना इस बात का प्रतीक है कि हमारे विचार, कर्म और उद्देश्य अभी भी स्वार्थ, अहंकार और भ्रम से ग्रस्त हैं। यह संदेश विशेष रूप से उन लोगों की ओर संकेत करता है जो स्वयं गलत धारणाओं में डूबे हुए होकर भी धर्म का उपदेश देने का दावा करते हैं। बहाई धर्म स्पष्ट करता है कि सच्चा धर्म केवल वाणी से नहीं, बल्कि कर्म, प्रेम, सेवा और सत्य निष्ठा से प्रकट होता है। जब मनुष्य ईश्वर की अप्रिय वस्तुओं को अपनाता है, जैसे द्वेष, अन्याय और विभाजन, और सत्य के शत्रुओं से मित्रता करता है, तब वह आत्मिक पतन की ओर बढ़ता है। पृथ्वी का ऊब जाना एक गहरा रूपक है, जो यह दर्शाता है कि जब मानव अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, तो प्रकृति और समाज दोनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। बहाई शिक्षाएं हमें चेताती हैं कि मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी ईश्वर की अमानत है। इस प्रकार यह पवित्र लेख हमें आत्मपरीक्षण का आह्वान करता है कि यदि हमारी आंखें खुल जाए, तो हम समझ पाएंगे कि क्षणिक सुखों की तुलना में आत्मिक जागरण कहीं अधिक मूल्यवान है। सच्चा जीवन वही है जो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हो, और वही मृत्यु भी जीवन से श्रेष्ठ प्रतीत होती है जो आत्मा को सत्य के निकट ले जाए।